देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं और हर रोज बॉलीवुड और टेलीविजन के कलाकारों से मिलवाते हैं। लेकिन आज जो सितारा है उन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिल्म छपाक आपने देखी होगी, फिल्म शकुंतला देवी भी आपने देखी होगी। जी हाँ, इन फिल्मों की एक ऐसी कलाकार जो आप लोगों के बीच में काफी चर्चित है और आप लोग उन्हें जानते भी हैं। चलिए उनकी फिल्मों के बारे में तो आपको बताएंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर छपाक फिल्म और शकुंतला देवी फिल्म की कौन सी एक्ट्रेस आज हमारे साथ जुड़ने वाली है। लेकिन पहले उनका नाम बता देते हैं। उनका नाम है इप्सिता चक्रवर्ती, जो कि फिल्म छपाक, फिल्म भोसले, फिल्म शकुंतला देवी के लिए जानी जाती है। फिल्म शकुंतला देवी में शकुंतला देवी की मां का किरदार निभाने वाली इप्सिता आज हमारे साथ बातें सितारों की में जुड़ने वाली है। और बात करें तो फिल्म छपाक में आपने परवीन शेख को जरूर देखा होगा। परवीन शेख के किरदार में दीपिका पादुकोण के साथ दिखाई देने वाली इप्सिता चक्रवर्ती आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है कि फिल्म छपाक में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिल्म छपाक जब भी हम स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही कहते हैं ना कि गूज बम्प्स लाइक की छपाक फिल्म जो बनी वो एक असल जिंदगी पर बनी हुई फिल्म है और उसमें परवीन शेख का किरदार निभाने वाली इप्सिता आज हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन खास बात यह है कि फिल्म भोसले से सबसे ज्यादा चर्चित हुई है इप्सिता। फिल्म भोसले में सीता के किरदार में हमें दिखाई दी थी। उसके अलावा उनकी और फिल्मों की यदि बात करें तो मीडियम स्पाइसी फिल्म जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसमें भी इप्सिता चक्रवर्ती हमें दिखाई दी थी। वहीं इफ वी हैड विंग्स, फिल्म वीग, इन तमाम फिल्मों में दिखाई देने वाली इप्सिता चक्रवर्ती आखिर मुंबई तक कैसे पहुंची, कैसे छपाक फिल्म उन्हें मिली। फिल्म शकुंतला देवी फिल्म जो कि एक अलग फिल्म थी, विद्या बालन उसमें दिखाई दी थी। शकुंतला देवी की मां का किरदार निभाने वाली इप्सिता को फिल्म शकुंतला कैसे मिली और एक मां का किरदार जब उन्होंने निभाया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे बातें सितारों की में। और इप्सिता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सफर उनका कैसा रहा। इतने लंबे समय से एक्टिव रहने वाली इप्सिता, ये तस्वीर हम आपको उनकी फिल्मों की दिखा रहे हैं। भोसले फिल्म की तस्वीर है जिसमें सीता के किरदार में हमें इप्सिता चक्रवर्ती दिखाई दे रही है। थिएटर से आई थिंक मुझे लगता है कि थिएटर से भी इप्सिता का काफी लगाव है। कुछ तस्वीरें हम उनकी थिएटर की भी देख रहे हैं। और एक और खास बात, इप्सिता एक्ट्रेस के साथ साथ राइटर भी है। जी हाँ, उनकी फिल्म जिन्होंने उसमें एक राइटर की भूमिका निभाई है। चलिए आज बातें सितारों की में उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये सफर उनका कैसा रहा। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका और बातें सितारों की से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम कुछ तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं। फिल्म भोसले की बात करें, फिल्म छपाक की यदि बात करें, फिल्म शकुंतला देवी की बात करें, तमाम वो फिल्में जो कहीं ना कहीं समाज के बीच सीख देने वाली है। बहुत सारी बातें करनी है आपकी फिल्मों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बातें सितारों की मैं चाहूंगी कि हमें लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए, पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, फिट कैसे रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इप्सिता जी अपने आप को कैसे फिट और पॉजिटिव रखती है? जी मुझे लगता है कि ये 2 साल तो जिस तरह से गए हैं, हर इंसान ने पॉजिटिव रहना अपने तरह से सीख लिया है। शुरू के कुछ महीने आए होंगे जिसमें लोगों ने योगा ट्राई किया होगा, गाने सुनना ट्राई किया होगा, लेकिन 2 साल एक बहुत लंबा वक्फा होता है। सबने अपना तरह से सीख लिया होगा कैसे पॉजिटिव रहना है। बट यस, किसी भी लेमैन को समझ में आने की भाषा में मैं कहूंगी, खुद को फिट रखिए, एक्सरसाइज करिए, खुद पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अच्छा पढ़िए, खाना बनाइए, खेलिए, कूदिए, लोगों से बात करिए, बात करना मत छोड़िए। मुझे लगता है ये पॉजिटिव रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अच्छा पढ़ना तो मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, पढ़ना चाहिए सच में। बिल्कुल मैम। और अभी हमने ये देखा कि ठीक है, फिटनेस पे लोग काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। लेकिन इप्सिता जी इतने बिजी शेड्यूल में फिर अपने लिए समय कैसे निकाल पाती हैं? बिजी स्केड्यूल देखा जाए तो मेरा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं हमेशा से थिएटर करती आई हूँ। मुझे पढ़ना बेहद पसंद है, मुझे गाना सुनना बेहद पसंद है। गाना सुनने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। आप कहीं जा रहे हो, आप अपने कान में ईयरफोन ला के अच्छे गाने सुन सकते हो। आपके घर में 24 घंटे गाने बज सकते हैं। किताब पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता समय निकालना जरूरी है।
आप ट्रैवलिंग में पढ़ सकते हैं, आप सोते हुए पढ़ सकते हैं, ये तो आप रियल लाइफ में भी करते हैं। तो इन सब के साथ मुझे लगता है किसी भी चीज के लिए हमें समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर बिल्कुल वो आपको करना है तो। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम समय खुद ही निकाल लेते हैं कि अगर हमें वो करना है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम कुछ तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं फिल्मों की, थोड़ा सा यदि हम पीछे रिकॉल करें तो इप्सिता जी को क्या बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? ये हम कहते हैं ना, जब छोटे छोटे हम प्लेस करते हैं स्कूल में या स्टेज जी शो करते जी हैं, जी जी। तो हमें कोई कहता है हाँ कि हाँ। यार ये तो बड़ी होके एक्ट्रेस ही बनेगी, तो इप्सिता जी को ऐसा किसी ने कहा था या फिर खुद में ही था कि हाँ बड़े होके एक्ट्रेस बनना है? सबसे कमाल बात ये है कि मेरे पापा, मतलब मेरे फैमिली में थिएटर हमेशा से ही था। मेरे पापा बंगाली प्लेस डायरेक्ट करते थे और मैं उनके साथ रहती थी स्क्रिप्ट पकड़ के। लेकिन मेरे फैमिली में किसी को पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग एज अ प्रोफेशन लेना है, क्योंकि मेरी जी मदर स्कूल टीचर थी। वो क्लासिकल सिंगिंग में विशारद हैं। मेरे फादर थिएटर करते थे लेकिन वो इंजीनियर हैं। तो उनको भी लगा था कि मैं ऐसे कुछ आईएएस आरएएस की प्रिपरेशन करूंगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट थी। जी लेकिन समहाउ 10th के बाद, मतलब एक ऐसा होता है ना कि कभी तो एक समय आएगा जब मैं उन्हें बताऊंगी मुझे क्या करना चाहिए। और मैं वेट कर रही थी कि मेरे 10th का अच्छा रिजल्ट आए जी कि मैं बता पाऊँ कि मुझे करना क्या है। तो इट वाज माय 10th व्हेन आई फाइनली उनको बोला मैंने कि मुझे करना क्या है। थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा सा ऐसा शौक लगा था, क्योंकि उनको लगता था ये हमेशा से हॉबी हो सकती है, ये जी प्रोफेशन अपनाना बहुत ही मुश्किल है, हम लोगों के लिए नहीं है ये। बट देन हाँ, शायद मैं क्योंकि एक इकलौती हूँ मेरे पेरेंट्स की, तो कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सबसे कमाल बात ये थी कि मेरे फादर सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने हाँ कहा था कि क्या बात है। ठीक है, ठीक है, आपको जो करना है करो, बट देन यू हैव टू फेस द रिपोर्टेशन। क्योंकि आप पहले बार में ही मत सोच के बैठना कि आप एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे। हाँ, ऐसा मुझे तो पता भी नहीं है टॉप में पहुंचना क्या है, मुझे बस ये काम करना है। ठीक है। ओके, तो मैम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन भी है और शौक भी है, इसीलिए आज अक्षिता जी हमें बड़े पर्दे पर दिखाई दे रही हैं। शौक था, अभी ये प्रोफेशन ही है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकती, कुछ नहीं। मतलब मुझे अगर कोई बोले कि जैसे पेंडेमिक के वक्त भी ऐसे रूमर्स थे ना कि अब तो आर्ट गया, आर्ट देखने के लिए लोग नहीं है, थिएटर बंद हो गए। मतलब मैं एक्चुअली स्टेज की भी बात कर रही हूँ, लाइव थिएटर बंद हो गए, आप नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं कि मैं इसके अलावा कुछ कर सकती हूँ। मुझे कभी नहीं आया कि मैं ऑनलाइन कुछ पढ़ाऊंगी, मुझे कभी नहीं आया कि मुझे सिर्फ यही करना था, और कुछ आता ही नहीं है, कभी कुछ मैंने नहीं किया। तो मुझे एक्टिंग ही करना था, एक्टिंग ही करना है। मुझे लिखना है, गाना है, नाचना है, जो भी करना है वो इसी फील्ड से करना है, मुझे और कुछ नहीं आता। अच्छा मैम, थिएटर से आपका काफ़ी लगाव मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ तस्वीरें थिएटर की भी हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि थिएटर जी एक ऐसी जगह है जो हम तमाम तरह के किरदार को जीते हैं। थिएटर जी। आपने कब से शुरू किया, फिर आफ्टर 10th? नहीं, थिएटर मैंने मतलब जिसे बोलते हैं कि मैंने, जिसे पदार्पण कहा जाता है, वो 2006 बोल सकते हैं आप। मैं ग्रेजुएशन में मैंने थिएटर लिया था एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हुआ 2007 में, एनएसडी। तो मैं 2006 से थिएटर कर रही हूँ, और मैंने बहुत ही अच्छे वेटरन डायरेक्टर्स के साथ थिएटर किया है। तो हाँ, थिएटर एक ऐसी जगह है, स्टेज मेरे लिए एक ऐसी जगह है कि जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है यही मेरा घर है। एक्चुअली ये घर है मेरा। बिल्कुल मैम, थिएटर में ऐसा कोई किरदार जो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ हो, आपको लगता है कि ये मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है? कोई ऐसा किरदार जो आपको अभी भी याद है, जो आपने पहली बार किया था? आई थिंक ऐसे तो काफी है, लेकिन जो मेरी निजी जिंदगी से नहीं, लेकिन जो किरदार जुड़ा हुआ है, मैंने एक नाटक किया था, मैं हूँ यूसुफ और ये है मेरा भाई। जी वो एक पैलेस्टीनियन प्ले है। उसका हिंदी उर्दू लिखा गया था सलीमा रजा द्वारा, और वो डायरेक्टर थे मोहित टकड़कर। और इस नाटक ने बहुत अवार्ड जीते। दिल्ली में एक मेटा अवार्ड होता है, तो इस नाटक में करीब 5-6 अवार्ड जीते थे। जी इसके हम करीब 40 शो कर रखे थे ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक नाटक में कैरेक्टर था नदा।
वो मेरे बहुत ही मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैं कभी शायद नहीं भूल सकती। आई वॉज वेरी यंग एज इन मतलब आज से मतलब 2014-15 वो हमने शुरू किया था वो नाटक करना। जी। और जिसमें मैं एक 75 साल की औरत का रोल प्ले करती हूँ। और वो एंड सीरियसली वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कभी बुढ़ापा प्ले नहीं किया थिएटर में, ऐसा नहीं होता है। आपका हर एक्टर को हर रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें इसमें मतलब वो कैसे बताऊं, एक्चुअली पैलेस्टाइन का पेन मेरे लिए पहली बार ऐसा सुनना कि एक ऐसे जगह के लोग हैं ये जो मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब देयर इज नो पैलेस्टाइन इन वर्ल्ड मैप। जी। और वो वहाँ के लोग हैं, वहाँ एक औरत जो 75 साल की है उसने वो सरवाइव किया। और फिर तो वो कहानी थी अपने आप में ऐसी, वो है पाकिस्तानी कहानी, लेकिन बेसिकली वो दो भाई की कहानी है। इट्स अबाउट जी। लव, इट्स अबाउट पार्टीशन, इट्स अबाउट मैसेकर, एवरीथिंग। उसमें मैंने किरदार किया था मदा, वो बिल्कुल। बहुत ही मेरे जी। बिल्कुल मैम, थिएटर में इतने सारे किरदार करने के बाद अक्षिता जी की एंट्री होती है बड़े पर्दे पर। आई थिंक बड़े पर्दे से आपकी शुरुआत हुई है मैम। बड़े पद मतलब इट्स क्या लाइक पूछ रहे हैं? फिल्मों से। हाँ जी, फिल्मों बिल्कुल। से मेरी पहली फिल्म थी अनारकली ऑफ आरा। वाह। हाँ हाँ, तब मैं और भी छोटी थी। तब मैं पता नहीं शायद 23-24 साल की थी और मैंने स्वरा भास्कर की माँ का रोल किया था उसमें। वाह। वो मैं छोटी थी उसमें। हाँ, तो मैम तो पहले मेरी ही किरदार आपको माँ का करने का मौका मिला, कहते हैं ना पहली चीज हमेशा याद रहती है। और आपने जो पहला किरदार किया था, आपने भी बताया कि माँ का किरदार मैंने किया था। कैसा एक्सपीरियंस था उस फिल्म से जुड़ा आपका? पहली बार सब फेस करना, पहली बार एक बड़े पर्दे पर दिखना, पहली बार शूटिंग, पहली बार सेट पर जाना, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों से सुना था कि थिएटर में एक्ट करने वाले कैमरा पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लेंस नहीं समझते, कितना लाउड होना चाहिए सब नहीं समझ। ये सारी चीजें थी दिमाग में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि मैं यहाँ भी एक किरदार ही कर रही हूँ जो मैं स्टेज पे करती हूँ। और मुझे मुझे एक मेरे टीचर का कहा याद था कि तुम जो भी करो उसको जब तक तुम नहीं एंजॉय करोगे सामने वाला एंजॉय नहीं करेगा। बस ये सोचा था और मैं वो करने गई थी। मुझे बहुत मजा आया। मैं पहली बार शूटिंग देख रही थी कैसे होता है, तो मैम फिल्म, मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक हाँ, एक मेरे फिल्म लिए हम आपकी देख रहे हैं जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं, फिल्म भोसले की सीता जी, को हम देख रहे हैं। ये फिल्म के बारे में जानना चाहूंगी कि ये फिल्म आखिर आपको कैसे मिली, क्योंकि इसको अवार्ड भी मिल चुका है। और सीता का किरदार आपको आखिर कैसे मिला, और क्या क्या एक्सपीरियंस आप दर्शकों से आज इस फिल्म से जुड़े शेयर करना चाहेंगी? जी, ये देवाशीष मखीजा ने डायरेक्ट किया है, वेरी फाइन डायरेक्टर। जी। इनकी फिल्म अज्जी है और भोसले है। इन्होंने कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, तांडव जो कि बहुत फेमस है, वो भी मनोज वाजपेयी के साथ है। और इलायची, वेरी फाइन डायरेक्टर, बहुत ही कोऑपरेटिव डायरेक्टर, मतलब एक्टर्स को स्पेस देने वाला डायरेक्टर। इस फिल्म की तैयारी भी करीब 5-6 मतलब 5-6 नहीं 3-4 महीने चली, वर्कशॉप्स हुए। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बॉम्बे में नई थी और मुझे सच में नहीं लगा था इस फिल्म में मेरा हो जाएगा, क्योंकि जब एनएसडी में हुआ करते थे तब सुनते थे कि इसकी ऑडिशनिंग चल रही है। और एक कोई तो भी है वीडियो पीस जिसमें देवाशीष सर ने खुद भी कहा है कि कम से कम 600-700 लड़कियों का ऑडिशन हुआ था शायद इस कैरेक्टर के लिए। और तब मैं एनएसडी में पढ़ रही थी। मैं जब बॉम्बे आई तब भी मुझे पूछा गया कि कुछ ऐसी लड़कियां जो रूरल हो, जो अच्छी एक्टर्स हो, एनएसडी से बिहार की हो, उनके नाम भेजिए। तब भी मैंने भेजे थे। मुझे कभी नहीं पता था ये ऑडिशन मेरे लिए आएगा और ये हो जाएगा मेरा। वाह। और फिर मनोज सर के साथ काम करना तो मतलब उसको कुछ शब्द नहीं दे सकते। बिल्कुल मैम, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं इंडस्ट्री में, मनोज वाजपेयी जी की बात करें, पंकज त्रिपाठी की बात करें, या इरफान बिल्कुल। खान जी की बात करें, इनकी एक्टिंग के बारे में आई थिंक कोई शब्द नहीं है। लेकिन जब मनोज जी के साथ स्क्रीन शेयर की इप्शिता जी ने, तो फिर कैसी फीलिंग्स थी और कितना कुछ सीखने को मिला उनसे? बहुत। मनोज सर ने तो शायद इस फिल्म के लिए 9 साल दिए हैं। मतलब ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर भोसले फॉर पास्ट 9 years। और जब मैं पहुंची तो
मतलब मेरा मुंबई का पहले दिन का एक्सपीरियंस ये है कि मैं वर्सोवा बीच पे जाके मैं पत्थर पे खड़े होकर चीखी थी कि मुंबई का किंग कौन भीखू मात्रे, और मुंबई आने का मुझे पहली से घोंसले मिली। तो मेरे अंदर से बात थी कि मैं जब तक मनोज सर को नहीं बताऊं मैं कैसे कैसे होगा कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तो बहुत ही ज्यादा, और बहुत आपको लाइट मूड में रखते हैं, कहीं से नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा ऐसा एक्टर है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ। जी। बातचीत करते हैं क्योंकि वो खुद दिल्ली से हैं, तो पूछते रहते हैं पढ़ाई के बारे में, कैसा है स्कूल, तो अपने थिएटर डेज के बारे में बातचीत। वर्कशॉप में एक्सरसाइजेस, कितनी एक्सरसाइजेस मनोज सर जी। ने खुद करवाई। तो एक और पॉइंट मैं, पे वो चीज हट जाती है। हाँ हाँ जैसा जी। कि आपने कहा कि पापा ने बहुत सपोर्ट किया, और जब उन्हें ये पता लगा कि फिल्म भोसले जो कि एक बड़ी फिल्म है, मनोज जी की फिल्म है, उनको ये पता लगा कि श्वेता उसमें दिखाई देने वाली, तब कैसा रिएक्शन था फैमिली वालों का? कैसा हो सकता है ना, मतलब आप सोचिए पता नहीं, कोई पेरेंट्स भी शायद ही नहीं बता सकते हैं सिवाय इसके कि हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे पेरेंट्स दे वो वेटिंग कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, हॉल में कब आएगी, बट देन हो गया पैंडेमिक का, वो हॉल्स बंद हो गए, तो वो लोग थोड़े से डिसअपॉइंट थे। बट समहाउ क्योंकि लास्ट से पूरा माइग्रेशन के ऊपर था, और ये जी। फिल्म का ऐसी स्टोरी लाइन है कि जिसमें सीता और उसका भाई दे आर माइग्रेंट, तो कुछ तो शायद हो गया, बैठ गया, और वो सोनी लिस्ट पे आ गई। बट हाँ, मैम, एक ऐसी फिल्म आपने की है जो आई थिंक हर एक बेटी ने देखी है, फिल्म छपाक, जिसमें दीपिका पादुकोण दिखाई दी है। उसमें परवीन शेख का किरदार आपने निभाया था। तमाम वो जी जी किरदार है जो हमें याद है, लेकिन एक किरदार ऐसा भी है परवीन शेख का जो सभी को याद है। मैं चाहूंगी वो फिल्म आपको कैसे मिली, और कितनी यादें जुड़ी हुई है, और कितना करीब से देखा है आपने उस फिल्म को, और कितना जिया है उस किरदार को? एक तो मेरे लिए वो सच में चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। मेरे लिए यही सोचना बहुत, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मतलब मुझे जब ऑडिशन आया था, मुझे काफी समय लगा ये इस चीज से उभरने में कि जिसने एसिड डाला वो खुद एक महिला थी। मतलब ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम बहुत इजीली कोई भी क्राइम होता है हम ब्लेम करते हैं ना कि किसी औरत के साथ हो, किसी पुरुष ने ही किया होगा, है ना। लेकिन जब पता चला, कहानी के बारे में पता चला, मुझे ऑडिशन के लिए भी 2 कैरेक्टर्स आए थे, मुझे ये कैरेक्टर लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, और वो इसीलिए भी है क्योंकि मैं ये ले ही नहीं पा रही थी कि कोई औरत कर सकती है ये। सो इट वॉज क्रूअल, और इसीलिए शायद हम आर्ट फील्ड में है कि हम इतने कैरेक्टर्स कर पाते हैं। जी। तो एक जगह वो है, सीता है जिसके साथ कुकर्म होता है, और एक जगह परवीन है जो एक औरत के साथ कुकर्म करती है। जी। तो मुझे इसलिए करना था, मतलब आई चोज, मुझे पता नहीं था परवीन में होगा कि नहीं। गौतम किशन चंदानी सर के वहां पे आया था ये ऑडिशन, बट देन इट हैपेंड, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मेघना गुलजार वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर, उनको पता है क्या चाहिए, एक्यूरेट पता होता है उन्हें कि उन्हें क्या चाहिए अपने एक्टर्स से। जी। तो वो काम करके बहुत मजा आया। तो हाँ, मैम, इट दीपिका वाज पादुकोण डिफिकल्ट। के साथ आपने स्क्रीन शेयर की, जी, उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म बहुत में? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है किसी भी बड़े एक्टर का अच्छा तभी होना होता है जब वो एकदम न्यू कमर से लगने नहीं देते हैं कि वो स्टारडम में है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली काम करते हुए सब को एक्टर हो जाते हैं। जी। मैम, इस तो रोल के लिए, इस किरदार के लिए आपको काफी मैसेजेस भी आए होंगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि छपाक फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें कुछ कुछ किरदार ऐसे हैं जो लोगों को याद है, और ये किरदार तो कोई भी नहीं भूल सकता है, जिसमें एक आपने नेगेटिव किरदार किया, और एक औरत ही औरत पर एसिड डालती, तो फिर इस किरदार को तो आई थिंक सभी लोगों को याद है। तो आई थिंक सोशल मीडिया पर इस किरदार के लिए आपको बहुत सारे मैसेजेस भी आते होंगे। जी जी जी, सबसे कमाल बात है, मुझे कुछ लोग के ऐसे मैसेजेस आए कि मैंने ये रोल क्यों लिया। जी। मतलब मैंने नेगेटिव रोल क्यों किया। तो मुझे लगा कि पहले एक आध बार तो मुझे सच में लग रहा था कि सब इसी उसमें थे कि नेगेटिव है इसलिए क्यों करना था। देन मुझे लगा यही तो शायद खूबसूरती होती है ना एक एक्टर की, कि आप
कई तरह के रोल कर पाते हैं, बिल्कुल मतलब और जब मौका मिलता है तो क्यों नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए। बिल्कुल मैम, एक कलाकार वही होता है जो तमाम तरह के किरदार करे, और आई थिंक ये किरदार करने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ, अब मैं दर्शकों के बीच कहते ना कि एक ऐसा किरदार जो होता है वो जो दर्शकों के बीच जाता है, लोगों से पसंद करते हैं, और जब फिर आपको उसका रिवर्ट मिलता है तब लगता है कि हाँ, अब ये किरदार करके अब हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि मिल रही है। उसके बाद आपको फिल्म जी। मिलती है शकुंतला देवी। उसमें आई थिंक हम्म। आपने शकुंतला देवी की मदर का किरदार निभाया है। जी जी जी। बिल्कुल मैम, वो फिल्म आपको कैसे मिली? क्योंकि एक पॉजिटिव किरदार, फिर एक नेगेटिव किरदार, फिर एक माँ का किरदार, और जब पहले हम रिकॉल करें तो पहला ही किरदार आपको माँ का मिला था, फिर एक जी। ऐसी फिल्म मिल जाती है, एक बड़ी फिल्म है जिसमें विद्या बालन है, तो ये फिल्म आपको कैसे मिली? अब इसमें मदर का किरदार आपने निभाया, कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म से जुड़ा? मैं इस फिल्म के लिए भी कहना चाहूंगी कि मैं जिस वक्त मुझे ये फिल्म मिली, उस वक्त मैं एक प्ले कर रही थी जिसमें मैं एकदम 16 साल की लड़की का रोल प्ले कर रही थी, और उसी वक्त मैं एक ऐसी फिल्म से, मतलब ऐसा चल रहा था कि मैं रिहर्सल करके बीच में शूट था, मैं जब करने रही थी तब मैं एक माँ का रोल कर रही थी। तो ये सब बहुत मुझे एडवेंचरस लगता है, तो मुझे उसका काफी मजा आया। और मुझे ये फिल्म जब मिली तो मैंने एक्चुअली तब शकुंतला देवी के बारे में पढ़ा, मतलब आप ऐसे जीके के क्वेश्चन में आपने आंसर किए होंगे कि जी। कौन, हाँ, इंडियन मैथमेटिशियन के नाम से फेमस है, लेकिन उनके बारे में जानना और आप वो किरदार कर रहे हो। और विद्या बालन मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से है, मतलब हाँ। मुझे जो बहुत पसंद है, मुझे तब्बू विद्या बालन बेहद पसंद है। तो तो मतलब मुझे जब ये फिल्म मिली तो कोई दो राय नहीं थी कि इसमें मैं माँ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये मैं विद्या बालन की फिल्म कर रही हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। मैम, किरदार अलग अलग होते हैं, इंडस्ट्री हम जब किरदार करते हैं, एक पॉजिटिव किरदार होता है, एक नेगेटिव किरदार होता है। हमें कहते हैं ना, पॉजिटिव किरदार से जितना प्यार मिलता है, जितना लोग प्यार देते हैं, इतनी ही नेगेटिव किरदार से पॉपुलैरिटी मिलती है, और आई थिंक आपको छपाक फिल्म से पॉपुलैरिटी मिली होगी। लेकिन ऐसा कोई किरदार इन तमाम फिल्मों के किरदारों के बाद जो आपसे काफी जुड़ा हुआ और आपको लगता है कि इस तरह के किरदार मैं हमेशा करना चाहूंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक किरदार? अभी तो मुझे लगता है मैंने ऐसा काम ही नहीं किया कि इनमें से मैं कहूँ कि मैं कुछ करना चाहूंगी। जी। मैं एक्सप्लोर करते रहना चाहूंगी, शायद और कुछ सालों में कर लूं, लेकिन मैं ऐसा काम जरूर करना चाहूंगी कि लोग जरूर याद रखें। कभी कभार कुछ कल्ट काम होता है ना, जैसे हमारे इंडस्ट्री के कल्ट फिल्मों में से शोले, एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसको आप कभी याद नहीं रख सकते, आज जी। तक वो लोग उसी कैरेक्टर से जाने जाते हैं। तो मैं ऐसा काम जरूर करना चाहूंगी कि मैं कोई कल्ट काम कर पाऊँ। बिल्कुल मैम, और हम जाते जाते जानना चाहेंगे कि इप्शिता जी हमें आगे कहाँ दिखाई देने वाली है, क्योंकि ऐसे किरदारों को हम हमेशा देखना चाहेंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे किरदार किए हैं, लेकिन परवीन शेख के किरदार के लिए दर्शक आपको हमेशा जानेंगे, और हमेशा पसंद भी किया है लोगों ने आपको इस किरदार में। ठीक है, नेगेटिव किरदार था, लेकिन ये बड़ी बात है कि लोग आपको उस किरदार के लिए जानते हैं। मैम, आगे आप कहाँ दिखाई देने वाली है? मैंने एक फिल्म की है, इश्तियाक खान डायरेक्टर है उस फिल्म के। बहुत अच्छी फिल्म है, फिल्म का नाम शैडो ऑफ ओथेलो है। वो फिल्म लाइनअप है जो आने वाली है। जी। और अभी तो हाल फिलहाल कुछ नहीं, अभी मैंने ओटीटी पे बहुत वो सब काम किया, क्राइम थ्रिलर जरूर किए, बट आने वाली फिल्म मेरी वही है, शैडो ऑफ ओथेलो। बिल्कुल मैम, वो तो हाँ, हम वो ये एक कह बहुत सकते अच्छी हैं फिल्म है। दर्शकों को कि इप्शिता जी इतनी आसानी से आप लोगों को भूलने नहीं देगी, अलग अलग किरदार में और अलग अलग मूवीज में आपको दिखाई देती रहेंगी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो फिल्म छपाकी परवीन शेख से हमने आपको आज मिलाया, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। शकुंतला देवी फिल्म में शकुंतला की माँ का किरदार निभाने वाली इप्शिता हमको आगे कई फिल्मों में दिखाई देगी। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए किरदार के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।